बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस मेथड है फ़िल्टर का उसको डिटेल में देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि ये मेथड फॉर लूप से कैसे बेटर है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक सिंपल एरे की एग्जांपल लेंगे और फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक कॉम्प्लिकेटेड एरे की एग्जांपल लूँगा जिसके अंदर वैल्यूज़ की बजाय नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करते हैं सिंपल एरे से। सो मेरे पास एक एरे है जिसका नाम नंबर्स है और इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें इवन नंबर्स भी हैं और आड भी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इससे हम दो अलग अलग एरेस क्रिएट करें। इवन नंबर्स को हम अलग एक एरे में रखें और आड नंबर्स को हम अलग एक एरे में रखें। तो उसके लिए टिपिकल मेथड क्या होता है, फॉर लूप का। सो फॉर लूप से इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले दो एरेस क्रिएट करेंगे, एक इवन नंबर्स के लिए और एक आड नंबर्स के लिए। सो लेट्स क्रिएट टू एरेस। ये एक ब्लैंक एरे आ गई जिसमें से हम वैल्यूज़ बाद में नंबर से यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे जो इवन होंगी। इसी तरह आड के लिए बना लेते हैं। अब फॉर लूप अप्लाई करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स लिखेंगे आई इज़ लेस दैन नंबर्स डॉट लेंथ, ताकि ये पूरी की पूरी नंबर्स एरे की वैल्यूज़ को इटरेट करे। और अब लॉजिक लगाने के लिए हमें इफ़ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी ताकि हम इवन और ऑड वैल्यूज़ को अलग अलग कर सकें। सो यहाँ पे इफ़ एल्स ब्लॉक ऐड करते हैं और इफ़ के अंदर हम स्टेटमेंट क्या देंगे कि ये जब वैल्यूज़ को आइट्रेट करे, यानी आई की 0 वैल्यू यानी 10 से शुरू करे, फिर आई की वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन, तो हर दफ़ा ये चेक करे कि ये 2 पे डिवाइड हो सकती है या नहीं। अगर पूरी पूरी डिवाइड होगी तो उस वैल्यू को उठा के ये इवन वाली एरे के अंदर ऐड कर दे, और अगर वैल्यू 2 पे डिवाइड नहीं हो रही तो फिर उसको उठा के ऑड के अंदर ऐड कर दे। तो यहाँ पे इवन के लिए क्या करेंगे कि नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई, यानी कि इसकी 1 बाय 1 जो भी वैल्यू आएगी एरे में से, नंबर्स एरे में से, उसको क्या करे मॉड्यूलर 2, यानी 2 पे डिवाइड करके देखें कि रिमाइंडर क्या आता है। मॉड्यूलर का जो परसेंटेज का सिंबल है ये मॉड्यूलर कहलाता है और इससे हम चेक करते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा डिवीजन के बाद। सो नंबर इंटू 0 जब होगा तो पहली वैल्यू 10 होगी, 10 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर क्या आएगा उसको ये चेक करेगा। तो अब यहाँ पे हम इक्वल ऑपरेटर डालेंगे और यहाँ पे 0, ठीक है, यानी हम ये कंडीशन डाल रहे हैं कि जो भी नंबर की वैल्यू हो 1 बाई 1 उसको चेक करें कि 2 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो अप्लाई हो, ठीक है। और अगर 0 नहीं आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फिर क्या करना है, ठीक है जी। अब ये 3 दफ़ा इक्वल टू इसलिए डाला है कि जावास्क्रिप्ट में एक जो सिंगल इक्वल टू साइन होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इससे वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन होती है, इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता। और 2 दफ़ा अगर आप इक्वल टू लिखेंगे तो फिर वो दोनों तरफ की इक्वलिटी को चेक करेगी कंडीशन, लेकिन डाटा टाइप को चेक नहीं करेगी। यानी कि एक साइड पे अगर इन्वर्टेड कामास में 2 लिखा है स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ 2 नंबर है तो फिर भी वो दोनों को इक्वल करेगा। और अगर ट्रिपल इक्वल टू डालेंगे तो फिर दोनों तरफ के डाटा टाइप भी चेक करेगा। अगर डाटा टाइप भी सेम होंगे और वैल्यू भी सेम होगी तो फिर इक्वल कंसिडर करेगा। सो अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं कि ये अगर वैल्यू जो है ये 2 पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो इसको फिर इवन वाली एरे के अंदर ऐड कर ले। तो उसके लिए पुश मेथड यूज़ होता है। तो हम इवन डॉट पुश लिखेंगे कि इसके अंदर वैल्यू को पुश कर दे, किस वैल्यू को, ये जो वैल्यू थी जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 थी, ठीक है जी। ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब आते हैं एल्स स्टेटमेंट की तरफ। तो यानी जो भी वैल्यू इस पैरामीटर पे पूरी नहीं उतर रही, ज़ाहिर है वो ऑड वैल्यू होगी, तो उसको उठा के किधर करना है, ऑड वाली एरे में। तो ऑड डॉट पुश और इसके अंदर नंबर्स आई। यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट पूरी हो गई है। अब हम कंसोल लॉग में इवन और ऑड एरे को चेक करते हैं कि क्या वाकई ऑपरेशन सही परफॉर्म हो रहा है या नहीं। सो कंसोल डॉट लॉग इवन, कंसोल डॉट लॉग ऑड, लेट्स चेक। ये देखें जी, इवन की जो वैल्यूज़ हैं वो ये वाली वैल्यूज़ आई हैं, ये 5 वैल्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं एरे के अंदर। और 0 भी इवन होता है, 0 को भी इसने इसमें लिया है। और बाकी 6 वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड हैं। और कोई वैल्यू इसने मिस की है या नहीं उसके लिए यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखें नंबर्स डॉट लेंथ, कितनी लेंथ आ रही है 11, यानी टोटल 11 वैल्यूज़ हैं। तो आप देख लें कि उनमें से 5 जो है वो इवन थी और 5 ऑड थी। तो इवन की जो
एरे बनी है उसमें ये वैल्यूज़ डाल गई हैं और जो ऑड की एरे क्रिएट हुई है वो ये बन गई हैं। अब ये था एक ओल्ड मेथड जिसके लिए हमें इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है और दो अलग अलग एरेज ब्लैंक पहले क्रिएट करके फिर उसके अंदर चीज़ें पुश करनी पड़ती हैं। फिल्टर मेथड क्या करता है, ये एडवांस मेथड है, इसमें एक क्लीन किस्म का कोड आप लिखते हैं। तो इस टाइप को आउट करके आप दूसरा तरीका चेक करते हैं। यूएस फिल्टर मेथड क्या करता है कि ये जो आपकी एरे होती है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी लॉजिक आप लिखेंगे वो हर वैल्यू के ऊपर चेक करेगा और जो वैल्यूज़ उस टेस्ट को या उस लॉजिक को पास करेंगी उनसे खुद ब खुद एक नई एरे क्रिएट कर देगा। ठीक है, अभी करके देखते हैं यही इवन ऑड वाला। तो यहाँ पे सिंटैक्स इसका क्या होता है कि एरे का नाम आप लिखते हैं और डॉट फिल्टर लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस लिख के उसके अंदर आपने फंक्शन क्रिएट करना होता है जिसके अंदर आपकी लॉजिक होती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है जी, फंक्शन के अंदर पैरामीटर और ये इसका जनरल जो सिंटैक्स होता है ये आप लिख लें। ठीक है, अब पैरामीटर जो यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे एरे का नाम आ चुका है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे हम पैरामीटर के अंदर कुछ भी ABC XYZ वट एवर जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको किस तरह रीड करता है कि एनी वैल्यू ऑफ नंबर्स 1 बाय 1 आइट्रेट करेगा सारी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे इसका मतलब है कि उस वैल्यू को नंबर्स में से 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को आइट्रेट करना है। ठीक है, सो अब हम लॉजिक लिखते हैं और लॉजिक हमारी क्या थी कि इफ़ ब्लॉक कि अगर जो है x यानी x, क्योंकि यहाँ पे एनी वैल्यू ऑफ नंबर्स है 1 बाय 1। ठीक है, सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 है। सो इफ़ x इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 तो क्या करे, ये मेथड क्योंकि खुद ब खुद एरे क्रिएट करता है तो यहाँ हमें पुश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपली लिखेंगे कि रिटर्न ट्रू, यानी अगर ये कंडीशन होती है तो बस ये ट्रू होगा। ठीक है, अब देखें ये कैसे काम करेगा। इस पूरे को मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। करेक्ट, ये देखें ये क्या करेगा मेथड के ये एक एरे क्रिएट कर देगा इवन वैल्यूज़ की। सो एरे क्योंकि ऑलरेडी हमें बन के मिल रही है, ऊपर हमने फॉर लूप में एक पहले ब्लैंक एरे क्रिएट की थी, उसके अंदर पुश की थी वैल्यूज़, तो यहाँ पे हमें फ़िल्टर में ऐसी ज़रूरत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे लेट इवन नंबर्स, ये हमने एरे का नाम लिख लिया जो हमने इवन नंबर्स की बनाई है, इज़ इक्वल टू। ठीक है, और इसको आप कंसोल लॉग करके चेक करें। ये आ गई इवन नंबर्स की वैल्यूज। अब इसको और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंगल हमारा पैरामीटर है तो हमें इसके गिर्द पैरेंथेसिस डालने की ज़रूरत नहीं और आर्गुमेंट भी हमारा एक ही है यहाँ पे बेसिकली। तो इसलिए हमें बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं। तो अननेसेसरी चीज़ें हम निकालते हैं और इसको एरो फंक्शन बनाते हैं। ये निकाल दिया, पैरेंथेसिस निकाल दी और उसके साथ ये रिटर्न ट्रू निकाल दिया। स्टेटमेंट एक ही है हमारे पास और इसी तरह ये इफ भी मिटा देते हैं। अब ये वाली भी ज़रूरत नहीं रही, इनकी भी ज़रूरत नहीं रही, इसको मिटाएंगे और इसकी जगह पे हम एरो बना देंगे। ये हमारा एरो फंक्शन बन गया और देखें कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन हमने कोड लिखा है और काम ये सारा सेम टू सेम करेगा। चेक करते हैं, ये देखें। सो क्या हुआ कि इतना लंबा कोड लिखने की बजाय और अलग से एक ब्लैंक एरे क्रिएट करके फिर उसके अंदर एक स्टेटमेंट लगाना और ये आई वाला पूरा सिंटैक्स लिखना और फिर सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 उसमें पुश करने की बजाय हमने एक लाइन का कोड लिख के पूरी की पूरी इसमें से इवन नंबर्स की एक अलग एरे बना ली है। सेम इसी तरह हम ऑड नंबर्स की एरे बनाते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं ऑड नंबर्स। दैट ऑड नंबर्स इज़ इक्वल टू नंबर्स, एरे का नाम डॉट फिल्टर और उसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर का नाम रखें, तो x रखें, a रखें, b रखें, यहाँ पे मैं a रख लेता हूँ और a इज़, अब हम करेंगे कि जो 2 पे पूरा डिवाइड ना हो, a मॉड्यूलर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बस ये कंडीशन हम उसने चेक करनी है और एक एरे क्रिएट करनी। तो इसको कंसोल लॉग करके आप चेक करते हैं।
ये देखें 8 नंबर्स की एरे क्रिएट होगी। सो अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें फ़िल्टर मेथड कैसे काम करेगा। ये एक एरे है जिसके अंदर सिंपल वैल्यूज़ की बजाय ऑब्जेक्ट्स हैं। हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम एंड प्राइस। अब अगर हमें यह टास्क दिया जाए कि हम एक एरे क्रिएट करके दें अलग से उन प्रोडक्ट्स की जिनकी प्राइस अप टू 300 रुपीज़ है, तो वो हम फ़िल्टर मेथड से कैसे करेंगे। सो इसके लिए हम पहले एरे का नाम लिख लेते हैं जो हमें आउटपुट में चाहिए, लेट अप टू रुपीज़ 300। यहाँ पे याद रखने की बात है कि जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल्स वगैरह के नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आप 300 पहले नहीं लिख सकते लेकिन बाद में आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या एरे का नाम लिखेंगे, डॉट फिल्टर लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस लिखेंगे और इसके अंदर हमने अब अपना फंक्शन क्रिएट करना है जो हमारी लॉजिक रन करेगा कि वो प्रोडक्ट सिर्फ पिक कर ले जिनकी प्राइस अप टू रुपीज़ 300 है। सो इसके लिए अगर आपको एरो फंक्शन डायरेक्ट लिखने की समझ ना आ रही हो तो आप हमेशा जनरल फंक्शन लिख लें और उसके बाद उसमें से अननेसेसरी चीज़ें निकाल दें। तो पैरामीटर आपको बताया था, कुछ भी यहाँ पे लिखें, एक्स वाई जी वट एवर, से मैं पी वाई लिख देता हूँ, वाई, ठीक है। तो y का क्या मतलब होगा कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ आइटम्स एरे 1 बाई 1 आइटरेट करके, ठीक है। और यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे कि क्या हो कि इफ़, अब अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो होगी अप टू 300 तो फिर वो इस एरे के अंदर उसको ऐड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, y डॉट प्राइस, इफ़ y डॉट प्राइस इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 300, तो इसको क्या करें, रिटर्न ट्रू। अब इसमें आप फ़र्क देख लें कि अगर हम फॉर लूप यूज़ कर रहे होते तो यहाँ हम y की बजाय लिख रहे होते आइटम्स इनटू आई डॉट प्राइस, ठीक है। लेकिन फ़िल्टर यूज़ करने का, हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको आई भी नहीं लिखना पड़ता और यहाँ जो भी अनोनिमस आप लेटर देंगे वो खुद ब खुद उसे पता है कि ये इसकी सारी वैल्यूज़ 1 बाई 1 आइटरेट करके उन पे ये ऑपरेशन रन करना है। ये हमारा कोड एक लाइन के अंदर आ गया है और इसको हम कंसोल लॉग करके चेक करते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। कोई गलती हमसे हो गई है, इक्वल टू ग्रेटर देन, अब हमने इक्वल टू और ग्रेटर देन लिख दिया है, हमें इक्वल टू और लेस देन चाहिए। सो ये वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं जिनकी प्राइस अप टू रुपीज़ 300 है। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं कि अगर हमें उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए जिनकी प्राइस रेंज अप टू रुपीज़ 300 है, यानी कि वो सारी प्रोडक्ट्स। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें वो सारी प्रोडक्ट्स एक एरे की फॉर्म में चाहिए जिनकी प्राइस 200 से लेकर 300 के दरमियान है, तो उसके लिए हम कैसे फ़िल्टर मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरे क्रिएट करते हैं, लेट, और उसका नाम रखते हैं जी बिटवीन 200 टू 300, ठीक है। ये इसका हमने नाम रखा, नंबर पहले नहीं लिख सकते लेकिन बाद में आप नाम में लिख सकते हैं, इक्वल टू, और आइटम्स एरे का नाम लिखेंगे, डॉट फिल्टर लिखेंगे और फिल्टर की पैरेंथेसिस डालेंगे और इन पैरेंथेसिस के अंदर अब हमने फंक्शन क्रिएट करना है जो लॉजिक रन करके हमें रिजल्ट्स देगा। सो अब इसमें सिंटैक्स क्या होगा जी, फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन के अंदर आपको बताया कि हमने ABC X Y Z वट एवर कुछ भी लिखना है, ठीक है, जो जिसका मतलब ये होगा कि आइटम्स की सारी वैल्यूज़ हैं 1 बाई 1। और यहाँ पे अब कंडीशन क्या हमने लिखनी है, इफ़ अगर प्राइस 200 हो या 200 से ऊपर हो और 300 या 300 से नीचे तक हो तो फिर वो वैल्यू इस एरे के अंदर आ जानी चाहिए। ये है हमारा लॉजिक। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इफ़, अब ये देख लें आपके, आपने ये जो पैरामीटर लिखा है उसको यहाँ पे यूज़ करना है, जी डॉट प्राइस इज़ इक्वल टू
200, ठीक है, और हमें इनफैक्ट चाहिए कि 200 या 200 से बड़ी हो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये एक हमारा हो गया। और हमने दूसरा जो लॉजिक लगाना है कि 300 से ऊपर भी ना जाए, ठीक है। तो 2 दफ़ा ये वाला एम्परसेंड का सिंबल डालेंगे, इसका मतलब होता है एंड जी डॉट प्राइस इज़ लेस देन और इक्वल टू 300, यानी कि 200 इंक्लूसिव और 300 इंक्लूसिव, इनके दरमियान जो प्राइसेस आती हैं वो वाली प्रोडक्ट्स की हमें सिर्फ एरे चाहिए। तो फिर ये क्या करेगा जी, रिटर्न ट्रू। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो रिटर्न ट्रू होगा, और जब जब ट्रू आएगा तो फिर वो वाली वैल्यू जो होगी वो इस एरे के अंदर ऐड होती जाएगी, ठीक है। और अब हम इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं जी, बिटवीन अब हम इसको चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग बिटवीन 200 to 300। आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रू के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सो इसको सही कर लेते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने हमें वो सारी प्रोडक्ट्स दे दी हैं जिनकी प्राइस 200 से लेकर 300 या इसके दरमियान फॉल करती थी। तो इस तरह से आप जो एरेज़ के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी अपनी मतलूबा एरेज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था फ़िल्टर मेथड। अब इसको जो इतना लंबा कोड लिखे इसको 1 लाइन में लेके आते हैं। सिंगल पैरामीटर है और सिंगल हमारी इसमें लॉजिक है, तो बाकी सारी अननेसेसरी चीज़ें मिटा के इसको एरो फंक्शन बना लेते हैं। ये रहा, और यहाँ से ये हमारा पूरे का पूरा कोड एक लाइन के अंदर आ चुका है, और इसको अब रन करके देखते हैं। सो ये रही हमारे पास एरे उन सारी प्रोडक्ट्स की जिनकी प्राइस 200 से लेकर 300 या उसके दरमियान में है। तो उम्मीद है कि आपको फ़िल्टर मेथड की समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।